तुम्हें कैसे पता? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, तुम्हें ही रख लूं क्या है लाइव वाइव करने के लिए? हमने शुरू के जो क्लासेस थे, वी स्टार्टेड विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन कर लिए ना? दो तीन बार उनका नाम ले लिया करो दिन में, ताकि स्वभाव में आ जाए, है ना, नई नई चीजें अगर कुछ है तो। चलो, हेलो, ऑनलाइन में भी आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइव हो गई है सर, क्लास हो गई है लाइव, क्लासरूम से लाइव है, इसीलिए अगर थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो प्लीज बेयर विद इट। चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया, याद है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच? नेमली 8 तो मेन है, और 2 और पढ़े थे अपन ने, जो अपन को पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में नाउन और एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ा। नाउन के डेफिनेशन देखी थी, आइडेंटिफिकेशन कितने देखे थे? 3। और यूजेस देखे थे क्या? कहां कहां पे नाउन यूज में आती है, कहां कहां आती है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। इसकी भी डेफिनेशन देखी, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन देखी, और इसका यूज बताया था क्या, कहां कहां पे? एडजेक्टिव कहां? एक तो नाउन से पहले, एक तो नाउन से पहले या बी के बाद, और लिंकिंग वर्ब के बाद, बस ये। अभी सिर्फ नाउन से पहले ध्यान रखना है, अब पढ़ाऊंगी आज से। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालो, वो वर्ब है। अब आज से आपको हर एक चीज मेरी ध्यान से सुननी है, हर एक चीज ध्यान से सुननी है, जो भी मैं बोलूं उसको सुनना है एकदम ध्यान से। वर्ब, पहले मैं एक टेबल बना रही हूं, आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जहां नहीं समझ में आए वहां मुझसे पूछोगे। टेबल एक मैं बना रही हूं, ठीक है क्या? कोई कहता है बैकग्राउंड व्हाइट करो, कोई कहता है ब्लैक करो। बैकग्राउंड से कोई फर्क पड़ता है क्या इतना? ठीक है ना? ब्लैक में ज्यादा सही नहीं लगता, मैं सही नहीं लगती, ऐसे मान लो व्हाइट ज्यादा अच्छा है। चलो, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब की कैटेगरी पहले एक बारी पढ़ते हैं। वर्ब, क्योंकि कैटेगरी अगर मैं नहीं बताऊंगी तो वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, प्लस वर्ब की डेफिनेशन भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वर्ब दो तरह की होती है। उन्हीं से फिर मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी आपको। पहले कैटेगरी समझते हैं कि वर्ब कैसी कैसी होती है। मेन कैटेगरी वर्ब की दो होती है, दो प्रकार की वर्ब्स है। एक तो होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब, जिनको आप बोलते हो। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। दूसरी होती है मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। अब ये यहाँ पे इन दोनों का जो सेपरेशन है, इन दोनों की कैटेगराइजेशन है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो तरीके की। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और एक होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी। कौन सी? मॉडल। एक तो कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरी, और एक मॉडल ऑक्सिलरी। उधर भी अगेन कैटेगरी है। उधर कौन कौन सी होती है ना? एक होती है एक्शन वर्ब, एक होती है लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। अभी सिर्फ आपको देखना है टाइप्स, ये सब हमें पढ़ना है, और डिटेल में क्यों पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी। अभी क्या देखा? वर्ब है, एक हेल्पिंग होती है। हेल्पर क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो अकेले इसके रहने से काम तो नहीं चलेगा, हमें वर्ब कौन सी चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कितने तरह की? दो, एक प्राइमरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी। उधर एक एक्शन वर्ब है, एक लिंकिंग वर्ब। इसका फर्दर फिर कैटेगराइजेशन है, उससे पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। प्राइमरी वर्ब में हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? प्राइमरी वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो डू की फैमिली पढ़ेंगे, एक हैव की फैमिली पढ़ेंगे। किस किस की फैमिली? डू की फैमिली, हैव की फैमिली, और एक बी की फैमिली में से भी कुछ लोग को, इज एम आर वगैरह को, कुछ लोग को यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ 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 उधर लिंकिंग वर्ब में जाएंगे। मॉडल होते ही है, कैन, विल, मे, शुड, ये सारे। एक्शन वर्ब के अंदर फिर कैटेगरी, और छोटा कर दूं, दिख रहा है ना? जब नहीं दिखे तो बता देना, है ना? अब एक्शन वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग तो खत्म हो गया, एक्शन वर्ब आगे और डिवाइड हो रही है दो पार्ट में। कौन कौन सा? एक ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी पहले एक डायनामिक वर्ब्स और एक स्टैटिव वर्ब्स। एक डायनामिक और एक स्टैटिव। फिर डायनामिक फिर दो में जा रही है, कौन कौन से में? एक ट्रांजिटिव वर्ब
और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जाके ये चेन थोड़ी खत्म हुई है। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी दो कैटेगरी रखती है। ये कौन सी दो कैटेगरी रखती है? रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। रेगुलर और इररेगुलर। अब इनको एक एक को अलग अलग लिखवाऊंगी। वापस समझेंगे क्या पढ़ रहे हैं आज? वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब की डेफिनेशन नहीं बताई, आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया, सीधे टाइप्स बता रही हूं। क्यों? डेफिनेशन अब इनकी अलग अलग की होगी ना, अलग अलग का रोल होगा, अलग अलग की डेफिनेशन होगी, अलग अलग कैसी दिखती हैं, क्या होती हैं, वो डिस्कस करेंगे। वर्ब है एक हेल्पिंग वर्ब, ये सब सुन के आते हैं। एक मेन वर्ब। हेल्पिंग कितने तरह की? दो तरह की। एक प्राइमरी जो टेंस में यूज करते हैं ना, डू, डज, इज, एम, आर, वो प्राइमरी, और मॉडल वाली मॉडल वर्ब्स होती हैं। फिर मेन वर्ब में दो है, एक एक्शन वर्ब्स होती है और एक लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग अभी बाद में देखेंगे। डायनेमिक वर्ब्स है, स्टैटिव वर्ब्स है। डायनेमिक में फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रेगुलर भी होती है और इरेगुलर भी होती है। इस चार्ट को बनाओ, इस चार्ट को बनाओ। दिख रहा है क्या ऑनलाइन में? एक बारी मेरे को बताओ। देखो, वर्ब समझ में आ गया तो शुरू से लेकर लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। कमांड आपकी अगर पूरे सेंटेंस पे है तो ही आप चीजों को डील कर पाओगे, है ना। पैरेफ्री से नहीं पढ़ेंगे अपन, सतही ज्ञान नहीं रखना है ना, वो गड़बड़ कर सकता है। तो थोड़ा बहुत डिटेलिंग जहां जरूरत है वहां करनी पड़ेगी। आपको इनको इस तरह से चार्ट याद नहीं रखना है, बस आपको नाम तो पता होना चाहिए कि हमारे सामने एक लिंकिंग वर्ब आई थी, एक स्टैटिव आई थी, क्योंकि लिंकिंग वर्ब से क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिव से क्वेश्चन आते हैं। हम्म, सबको दिख रहा है? चलो वेरी गुड। कपिल ये अच्छे से समझ लेना, वर्ब एक ही बार अच्छे से समझ लो ताकि लाइफ टाइम के लिए दिक्कत ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर उनके सब कैटेगरीज, ये चार्ट बनाओ। वर्षा, कपिल, लोकेश, राकेश, फटाफट फटाफट नोट करेंगे इसको। कुछ चीजें साथ के साथ लिख लो, फिर भी कोई पार्ट छूट जाता है तो आफ्टर द सेशन जब पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी तो उससे आप नोट डाउन करेंगे। हम्म। डायनामिक और स्टैटिव, ठीक है। डायनामिक के पार्ट्स क्या है? डायनामिक के दो पार्ट हैं सर, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। अब अगर आप चाहते हो इनको हिंदी में लिखना तो वैसे तो जब अलग अलग पढ़ाऊंगी ना तो हिंदी में लिखूंगी ही लिखूंगी, लेकिन अभी चाहो तो लिख लो। वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। हेल्पिंग कौन सी होती है? सहायक। मेन कौन सी होती है? मुख्य। जिन जिन का हिंदी आ रहा है उनका लिख देती हूँ। प्राइमरी, प्राथमिक। मॉडल का क्या हिंदी है? मॉडल मॉडल ही होता है ना। MODAL मॉडल है ये, ई मत कर देना इसको, वरना मॉडलिंग वाला मॉडल हो जाएगा। ये डायनामिक, डायनामिक मतलब जो एक्शन दिखा रही है, और स्टैटिव जो स्टेट, अवस्था दिखाने वाली, इसको लिख लो, अवस्था वाली है ये। इसमें कार्य होगा, ये गतिशील है। डायनामिक मतलब गतिशील, जो गति करेगी और वो रुकी रहेगी, स्टैटिव होती है। एक्शन मतलब काम हो रहा है। लिंकिंग मतलब जोड़ने का काम कर रही है। और ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, और इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। तो ये देखो पूरा चार्ट मैंने रेडी किया है वर्ब का, इतनी टाइप की वर्ब होती है। हम्म। ऐप पे क्लासेस आपको मंडे से शो करेंगी सारी। अभी क्लासेस जो है यहाँ पे चल रही है, डेमो क्लासेस चल रही है, इसलिए आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई? इसमें कोई भी दिक्कत? दिक्कत क्या, अभी तो लिखा है मैंने नाम, है ना। अब देखो, हो गया तुम्हारा आगे। अब एक एक वर्ब पे डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब से। फर्स्ट कैटेगरी वर्ब की कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है, उससे डिस्कस करती हूं मैं। हेल्पिंग वर्ब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, प्लीज एक एक वर्ड मेरा सुनते जाना। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? मान लो मॉडल वर्ब है, सबसे पहले कौन सी है? प्राइमरी है ना। प्राइमरी कौन सी वर्ब है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी या ऑक्सिलियरी? ऑक्सिलियरी वर्ब।
ये कौन सी क्रियाएं होती है? प्राथमिक क्रियाएं होती है। कौन सी क्रियाएं होती है? प्राथमिक क्रियाएं होती है। यानी ये वाक्य में अगर आ रही है ना, तो इनके अकेले काम नहीं चलेगा। इनको किसकी जरूरत होती है? मेन वर्ब की। तो सबसे पहली लाइन, इनको किसकी जरूरत होती है? इनको मेन वर्ब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मेन वर्ब की जरूरत होती है। मेन वर्ब की जरूरत होती है। दूसरा, ये काम कहां पे आती है? टेंस में काम आती है। कहां पे काम में आती है? टेंस में काम आती है, टेंस में यूज होती हैं। दीज आर यूज्ड इन टेंसेस। टेंस में यूज में आती हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब इसके भी तो टाइप है, वो भी लिखवा दूं? इतना लिखो, पहले इतना लिखो, एक एक चीज लिखेंगे भाई। हाँ, एक एक चीज लिखेंगे। ये सारी वर्ब जानना बहुत जरूरी है, चाहे 2 दिन लग जाए वर्ब में, और लग ही जाएगा जितनी ये है। पर वर्ब नहीं आया तो आगे मत बढ़ना, चाहे मुझे 4 दिन पढ़ाना पड़े। वर्ब नहीं आए तो आप भी आगे मत बढ़ना। क्या ये अकेले रह सकती हैं? क्या प्राइमरी, प्राथमिक क्रियाएं अकेले रह सकती है क्या? नहीं, है ना। इनको मेन वर्ब की जरूरत होती है। और काम कहां पे आती है? टेंस में यूज आती है। एक क्वेश्चन आया है कि टेंस में मॉडल नहीं है तो क्या एग्जाम में आएगा क्या? देखो क्या होता है, जब एग्जामिनर होता है ना, उसके सामने सिलेबस में लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोग सिलेबस रख के पढ़ते हो, लेकिन हम लोग सिलेबस रख के नहीं पढ़ाते। अगर सिलेबस रख के पढ़ाने लग जाए तो आधा आउट ऑफ सिलेबस जाएगा। वर्ब तो नहीं लिखा है, बट आई हैव टू टीच इट, है ना। तो मॉडल पूरे नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ भाग आपको आना चाहिए, वो मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, वो पढ़ना है, ट्रांसलेशन के हिसाब से पढ़ना है। मॉडल का ट्रांसलेशन आया, कैसे करोगे? तुम तो हाथ खड़े कर दोगे, अगली ने बताया ही नहीं, है ना। तो जो पार्ट है वो तो बताना पड़ेगा। ये ठीक है, यहां तक सही है मामला। अभी प्राइमरी में 2 चीजें लिखी है, अब इसके टाइप लिखवाए क्या मैंने? कौन कौन सा लिखवाया है? एक तो हमने लिखा है हैव की फैमिली, और एक डू की फैमिली, है ना। चलो, क्या नंबर दिया था इनको? फर्स्ट ए दिया है ना, इसको 1 दे देते हैं। पहले कौन सी फैमिली है? हैव की फैमिली है। हैव, अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जितना ही लिखेंगे। हैव मेन वर्ब भी होती है, वो हैव मेन वर्ब में लिखूंगी। यहाँ का पार्ट यहाँ, वहां का पार्ट वहां, वैसे जनरली साथ में लिखवाती थी, लेकिन इस बार कैटेगरी वाइज पढ़ा रही हूँ। हैव जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो देखो, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज होता है। सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज। और हैव कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये किस में आती है? और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अकेले तो रहती नहीं है ना। अरे अकेले थोड़ी रहती है हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। ये वर्ब थर्ड के साथ बैठेगी। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं पता, बहुत अच्छी बात है, और पता है तो और भी अच्छी बात है, पर लिखना है अभी। सिर्फ यूज में लेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा ये चीज। अभी सिर्फ मैंने क्या बताया कि हैव जो है, यहाँ पे कौन सी हैव है? हेल्पिंग वर्ब वाली हैव है। कौन सी वाली? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हैव मेन वर्ब भी होती है, हैव पॉजिटिव वर्ब भी होती है, तो वो नहीं डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाली। इसका सिंगुलर क्या होता है? हैज। तो हैव या हैज, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। मैम आपने हैव लिख के यहाँ हैड क्यों लिखा? ये फैमिली है, हैव का पूरा परिवार बता रही हूं मैं, इस परिवार के सदस्य। क्लियर है क्या इतनी सी बात? चलो लिखो। ठीक है योगेश, अनिल, एक एक वर्ड पकड़े। टेलीग्राम का लिंक दे दें इंस्टीट्यूट से, जो लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अभी आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम का लिंक। अदरवाइज वीआईपीएम क्लासेस सर्च कर लें आप टेलीग्राम पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, प्लीज बी केयरफुल, हर एक वर्ड का महत्व है। शक्ति सिंह, हैव बीन, बीन को अभी छोड़ो, वो तो टेंस बता रहा है, बीन अभी नहीं पढ़ना है ना, अभी सिर्फ हैव देखो।
जहां जिस चीज का जरूरत होगा मैं डेफिनेटली ऐड कर दूंगी, आप निश्चिंत रहो मेरी तरफ से। थोड़ा स्पीड अगर बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना अभी तक? तो आ तो रहा है। हेल्पिंग वर्ब चल रही है। हेल्पिंग वर्ब हेल्पर होती है। अरे, जो हेल्पर होता है किचन में वो क्या करता है? हेल्प करता है, तड़का थोड़ी लगाता है। उसको तो कहते हैं यार प्याज काट दे। हेल्पर क्या सिर्फ हेल्प करता है, मेन काम तो मेन वर्ब ही करती है। इसीलिए यहाँ पे चाहो तो एमवी वर्ब थर्ड लिख दो। एमवी मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात समझ में आई? चलो अब लिखो सेकंड वर्ब कौन सी है? डू। डू का भी कौन सा पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब वाला। कौन सा वाला? हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है क्या? हेल्पिंग वर्ब वाला डू का पार्ट है, और डू का पार्ट हेल्पिंग वर्ब वाला है। इसका सिंगुलर फॉर्म भी लिख ले। क्या होता है इसका सिंगुलर फॉर्म? डज। सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? डज। अभी सिंगुलर प्लूरल कुछ में उलझने की जरूरत नहीं है ना, सब बता दिया जाएगा। डू और डज अपने बाद में क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वर्ब की? मेन वर्ब की। क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं रहती। और कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में। ऐसे ही इसका एक भाई और है पास्ट में, क्या नाम है उसका? डिड। उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट पर, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। अभी इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है, इतनी बार आ जाएंगे कि याद हो जाएंगे अपने आप। बट आपको पता होना चाहिए कि डू का परिवार हेल्पिंग वर्ब है, हैव का परिवार हेल्पिंग वर्ब है। ये ध्यान रख लोगे? डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है। ये ध्यान रखना, इतना तो कर सकते हो। कृष्ण कुमार, मंडे से क्लासेस लाइव हो जाएंगी एप्लीकेशन में। अभी यही क्लासेस लो आप कंटिन्यूअसली। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ू। अब बी के परिवार से भी कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। किसके परिवार से? बी के परिवार से। बी के परिवार में से यहाँ कौन कौन को पढ़ेंगे अपन? इज एम आर को पढ़ेंगे और वॉज वर को पढ़ेंगे। होता तो और भी है इसका परिवार, लेकिन अभी सिर्फ इनको पढ़ना है। और हेल्पिंग वर्ब बोला है सर, हेल्पिंग वर्ब बोला है तो इज एम आर वॉज वर के बाद में क्या आएंगी? मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएंगी। और टेंस कौन सा बनेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस। ये भी लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इज एम आर के बाद जरूरी नहीं है हमेशा आईएनजी आए। मेरी बात सुननी क्या आपने? इज एम आर के बाद जरूरी नहीं है हमेशा क्या है? आईएनजी आए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताऊंगी किस तरीके से, है ना? ये लिखो। टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज कमेंट सेक्शन जाके चैट बॉक्स में एटलीस्ट वहां अपडेट करें। योगेश, कपिल, कृष्ण कुमार, निरंजन। हम्म। P1 राठौड़ के कमेंट का जवाब दिया जाए टीम के द्वारा, मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन है। ये बात समझ में आई? कुछ दिक्कत? कुल मिलाके अगर मैं इस टेबल पे चलूं तो प्राइमरी वर्ब्स कौन कौन सी हैं मैं इसके नीचे लिख सकती हूँ ना? यहाँ लिख सकती हूँ ना कौन कौन सी है? डू है, डज है, डिड है, हैज है, हैव है, हैड है, वॉज है, वर है, इज एम आर है। यही है क्या? हो गया मामला ये तो खत्म। लिखना चाहते हो यहाँ पे? नहीं तो बस वापस आ जाओ। कैसे खाली रह गया? हम्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हेल्पिंग वर्ब निपट गई। इसमें एक पार्ट बचा है, कौन सा? लिखो, मॉडल वाला पार्ट। बी नंबर डाल के
मॉडल ऑक्सिलरी, पहले कौन सी ऑक्सिलरी पढ़ी थी? प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये उनसे अलग है क्या? अरे अलग तो है ही, वो भी हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डज, और ये भी हेल्पिंग वर्ब बनती है मॉडल वाली। ये भी मेन वर्ब है क्या? नहीं, ये भी क्या है? हेल्पर ही है। ये भी क्या करेंगी? हेल्प। ठीक है क्या? मॉडल ऑक्सिलरी का सबसे बेसिक नियम, अगर आपके एग्जाम में नहीं सिलेबस में मेंशन्ड है तो भी अगर क्वेश्चन पूछता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस में या एरर में, तो वो यही पहली लाइन से पूछेगा, क्या? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसी से पूछेगा। किससे पूछेगा? मॉडल वर्ब के बाद हमेशा, कोई सा भी मॉडल हो दुनिया का, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अगर एरर में क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके सिलेबस में मॉडल मेंशन नहीं है, लेकिन करेक्शन ऑफ सेंटेंस या ट्रांसलेशन के हिसाब से कुछ पार्ट हमें आना चाहिए कि भाई ट्रांसलेट भी तो करना है ना हमें। तो देखो कौन कौन से मॉडल हमें यहाँ पढ़ लेने चाहिए। सबसे पहले तो विल। विल को देखा है क्या आपने? फ्यूचर में देखा होगा, फ्यूचर में देखा होगा ना। फ्यूचर विल ओरिजिनली मॉडल होता है। विल ओरिजिनली क्या होता है? मॉडल होता है, बट उसको फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है ना। लेकिन ओरिजिनली क्या होता है? मॉडल होता है, सर्टेनिटी का मॉडल, मॉडल ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता का मॉडल। किसका? निश्चितता का। कोई काम फ्यूचर में अगर निश्चित तौर पे होगा तो वहां मॉडल कौन सा आएगा? विल। तो विल के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। विल कोई अनोखा थोड़ी है, जो भी मॉडल है वो वर्ब फर्स्ट ही लेंगे। इसकी हिंदी, कोई भी वर्ब जिसके बाद विल लग रखा है तो उस वर्ब के लास्ट में क्या लगेगा? गागीगे। क्या लगेगा? गागीगे। जैसे विल गो, तो विल गो का मतलब क्या होगा? जाएगा। विल विन, विल विन का मतलब जीतेगा। विल प्ले मतलब खेलेगा। लास्ट में क्या लगाना है? गागीगे। बस। सेकंड मॉडल कौन सा है? कैन। कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी। इनके ब्रैकेट में लिखते जाऊंगे ये क्या दिखा रहे हैं। ये क्या दिखाएगा? सर्टेनिटी, फ्यूचर सर्टेनिटी, निश्चितता। ये क्या दिखाएगा? एबिलिटी दिखाएगा, एबिलिटी, कैपेसिटी, और भी इनके रोल रहते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, मॉडल भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक पढ़ा रही हूँ इसका। इसके बाद में देखो लास्ट में क्या आता है? सकता है। जैसे कैन गो मतलब जा सकता है, कैन लिफ्ट मतलब उठा सकता है, कैन विन मतलब जीत सकता है, कैन प्ले मतलब खेल सकता है, कैन डांस मतलब डांस कर सकता है, कैन सिंग मतलब गा सकता है। नेक्स्ट लिखो मे। कुड लिख लो, चलो इसी का ही भाई। कुड। कुड भी दिखाता है क्या? एबिलिटी, लेकिन किसकी? पास्ट की, सका। क्या होता है इसका? सका। सकता था नहीं लिखा है मैंने, मुझे इतनी हिंदी आती थी कि मैं यहाँ सकता था लिख सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिखा है। इसका मतलब कुछ है उसमें। सकता था अलग चीज होती है, मॉडल पास्ट में जाता है, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड से, वो अलग चीज है, इसलिए नहीं लिखा मैंने। ये पास्ट एबिलिटी, ये क्या है? पास्ट एबिलिटी है। चलो इतना लिखो, जगह खत्म हो गई मेरे पास। नेक्स्ट पेज लूं उससे पहले, ठीक है? मंडे से स्टार्ट होगा। कहाँ के सरपंच है? इंग्लैंड के? अच्छा। ओह, ओ भाग हमारे, इंग्लैंड के सरपंच पधारे। अच्छा, अपने नाम को एडिट कर सकते हैं यूट्यूब पे ना? हम्म। लड़कों के पास कितना टाइम होता है एक्चुअली इन सब के लिए। सबके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल का मतलब ही यही है, मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खूब तरह के मॉडल हैं, जिनकी हिंदी नहीं लिखवाऊंगी उनको ऐसे ही लिखवा दूंगी, ताकि आपके लिए एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, है ना? ये लिखो आप। बेसिक मॉडल अभी लिखवा रही हूँ, अगर जरूरत पड़ी ना ट्रांसलेशन में और, तो एडवांस मॉडल भी पढ़ा दूंगी। अभी बेसिक ही पढ़ेंगे वर्ब में, है ना, वरना 3 दिन मॉडल चलेगा। डेली का पार्ट डेली याद करना है ना? शैल वी प्रोसीड? डन। चलो,
विल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे लिख लेते हैं, शुड लिख लेते हैं। शुड देखो, शुड का मतलब लास्ट में क्या आएगा? चाहिए। शुड स्टडी मतलब पढ़ना चाहिए। शुड रीड मतलब चैप्टर है तो चैप्टर पढ़ना चाहिए, है ना। शुड राइट मतलब लिखना चाहिए। और मस्ट है तो मस्ट के बहुत सारे रोल होते हैं, यहां सिर्फ एक लिखा रही हूं, ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग सजेशन वाला। और भी होते हैं मस्ट के, और भी रोल होते हैं, लेकिन यहां सिर्फ एक ही रोल लिखवा रही हूं। कोई बाद में जाके लिखेगा मस्ट का ये भी होता है वो भी होता है, 3 रोल होते हैं। मस्ट हैव टू भी बनता है, मस्ट स्ट्रॉन्ग सजेशन भी बनता है, मस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी बनता है। अभी सिर्फ एक पढ़ रहे हैं, कौन सा? स्ट्रॉन्ग सजेशन। ट्रांसलेशन के हिसाब से ही चाहिए, ठीक है। जैसे यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए, ठीक है। अगला देखो, मस्ट के अलावा और बोलो। मे का मतलब क्या होता है? शायद। शायद कोई काम आदमी कर सकता है, शायद कर सकता है या शायद कर सकेगा, दोनों, फ्यूचर में भी यही रहता है, ठीक है। और इसके आपने वो देखा ही होगा, माइल्ड फॉर्म माइट और मस्ट, अभी उसमें नहीं उलझना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई क्या? कमेंट करो एक बारी फटाफट से ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत? शेल मैंने अभी नहीं लिखवाया है कपिल, एडवांस मॉडल का पार्ट है। वैसे आईवी के साथ में शेल आता है, बाकी के साथ में विल आता है, और शेल के और भी यूजेस रहते हैं। ये तो एक छोटा पार्ट है जो मैं फ्यूचर में बता दूंगी कि आईवी के साथ शेल लगाएं, बाकी के साथ विल लगाएं। लेकिन शेल जो होता है इंस्ट्रक्शन के लिए, थ्रेट धमकी देने के लिए, सजेशन अगर फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो उसके लिए, बहुत सारे काम है शेल के। लेट वाले सेंटेंसेस में तो 4-5 रोल है, वो सब एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको कुछ भी, ठीक है। यहां तक का पार्ट समझ में आया? हाँ। अब देखो, जो पढ़ा ना हमने उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं वापस। हमने क्या स्टार्ट किया? वर्ब स्टार्ट किया। अभी वर्ब ना डेफिनेशन ना आइडेंटिफिकेशन, जहां जरूरत होगी वहां आइडेंटिफाई। इनको आइडेंटिफिकेशन क्या बताऊं, ये तो खुद ही बता दिए। पहली कौन सी पढ़ रहे हैं? सहायक क्रियाएं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ रहे हैं जो हेल्प करेंगी। पहले हेल्पर को देख लेते हैं, प्याज व्याज कटेगा तब ना तड़का लगेगा, तो उधर तब स्विच करेंगे। प्राइमरी भी होती है, प्राथमिक और मॉडल भी होती है। प्राइमरी में हमने कौन कौन सी पढ़ी है? 3 पढ़नी थी अपने को, एक डू की फैमिली, एक हैव की फैमिली, और एक इज एम आर वॉज वर। यही होती है क्या हेल्पिंग वर्ब? सोच लो, किसी ने टेंस पहले से पढ़ रखा है, इसके अलावा होती है क्या? नहीं होती, यही होती है, ठीक है। फ्यूचर की जरूर आप विल शैल, लेकिन फ्यूचर हम लोग विल, वो ओरिजिनल मॉडल होता है इसलिए हम उसको मॉडल में ही पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने मॉडल में लिखवा दिया उसको। तो कोई हेल्पिंग वर्ब बची नहीं होगी। हैव में अपन ने पढ़ लिए तीनों पार्ट, डू में पढ़ लिए इज एम आर वॉज वर, और इनके साथ आईएनजी लिखा है मैंने। आगे देखो, मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, कुछ मॉडल भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, किस तरह से सेकंड हेडिंग डालो, मेन वर्ब। सेकंड हेडिंग डालेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब, ये कौन सी वर्ब है भैया? मुख्य क्रिया। ये अकेले रह सकती है क्या? हाँ रह सकती है। इसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्या? नहीं, ये तो अकेले भी रह सकती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी रह सकती है। ये कैसी है? मेन। मेरा मन होगा तो असिस्टेंट लाऊंगी, नहीं मन होगा तो नहीं लाऊंगी, लेकिन असिस्टेंट तो अकेले नहीं रह सकता। किसका है वो तो बताना पड़ेगा ना। तो ये मेन वर्ब है, मेन कैरेक्टर है, राइट। अब इसमें भी अपन ने फर्दर कैटेगराइजेशन किया है, कौन कौन सी? एक तो एक्शन और दूसरा लिंकिंग, ठीक है। पढ़े पहले, कौन सी पढ़े, लिंकिंग या एक्शन? एक्शन लिखो फर्स्ट हेडिंग, एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स। स्टेनो का रिजल्ट आज भी नहीं आया, अभी बस मैं क्लास के बाद फोन करने वाली हूँ आरएसएसबी में। आ जाएगा, इतना परेशान मत हो आप लोग। देखो रिजल्ट तो बन गया, अब तो चेंज होगा नहीं, अब तो बस डिक्लेयर होना बाकी है। पास फेल तो उन्होंने कर दिया जो करना था। और आपसे ज्यादा मुझे भी चिंता है स्टेनो के रिजल्ट की, मेरे भी भाई ने दिया है।
है ना? तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं आपके साथ नहीं हूं, पूरा पूरा साथ हूं। मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। एक्शन में दो कैटेगरीज पढ़ी है, डायनेमिक और स्टैटिक। लेकिन यहां से स्टोरी शुरू हो जाती है। यहां से क्या शुरू हो जाती है? स्टोरी शुरू हो जाती है। सबसे पहले अब मुझे पता होना चाहिए कि वर्ब को पहचाने कैसे, क्योंकि ये कैसी वर्ब्स है? मेन वर्ब। वर्ब की पहचान सबसे पहले यहां लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये वर्ब कैसी है? मेन वर्ब है। क्लियर है क्या? यहीं से आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाता है। क्यों? बाकी की तो आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, पूरी लिखवा दी मैंने, अब तो आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। चलो लिखो आइडेंटिफिकेशन। कोई भी वर्ड, पहला तरीका तो क्या होता है? कोई भी वर्ड है, अगर वो वर्ड अपने बाद एज अ सफिक्स, सफिक्स कहां जुड़ते हैं? पीछे। कोई भी वर्ड अपने बाद एज अ सफिक्स ईडी प्रत्यय, एज अ प्रत्यय ईडी या आईएनजी में से कुछ भी स्वीकार करता है तो वो वर्ड क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। कहने का मतलब है इसके लगा के वर्ब नहीं बनेगा। अगर वो अपने बाद क्या ले रहा है? ईडी या आईएनजी, और ऑब्लिक का साइन है, दोनों जरूरी नहीं है। इन दोनों में से कोई एक भी अगर एक्सेप्ट कर रहा है, लगाना नहीं है, लगा के देखना है, अगर कर रहा है तो वर्ड क्या बन जाएगा? चेक करें इसको एक बार। आप बताओ कोई एक वर्ब जो आपको आ रही हो, बेसिक से बेसिक बता दो, एडवांस। प्ले। चलो प्ले वर्ब लिखी मैंने। प्लेइंग सुना है क्या? प्लेड सुना है क्या? तो ये क्या है? वर्ब है। और कोई तुम बताओ। डांस, उनका सुन सुन के क्या बता रहे हो? डांसिंग होता है क्या जी? होता है। डांस्ड होता है क्या? होता है। और बोलो, तुम बोलो। रीड, रीडिंग सुना है क्या? अब किसी ने ये भी नहीं सुना तो उसका तो मैं क्या ही इलाज बताऊं, है ना? सबसे इजीएस्ट तरीका बता रही हूं। और बोलो कोई वर्ब। वॉक, वॉकिंग। और बोलो। चलो ये तो सारे वर्ब थे, दोनों में से कोई एक भी ले तो ठीक है। जैसे ईट वर्ब है, ईट सुना है क्या? खाना। अब ईटिंग तो होता है, ईटेड नहीं होता, तो सारे ईडी तो नहीं लेते, लेकिन आईएनजी लेते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, दोनों में से कोई एक भी ले तो वर्ब बन जाती है, वर्ब है ये, पहली बात। अब एक बार जो वर्ब नहीं है उनके आगे चेक करते हैं ये काम कर रहा है क्या। भाई इसके आगे काम कर रहा है तो जो वर्ब नहीं है उनके आगे नहीं करना चाहिए। तो मान लो किसी का नाम है राम, रामिंग सुना है क्या? रामिंग नहीं। टेबल है, टेबलिंग नहीं। लाइटिंग, अरे लाइटिंग तो होता है, लेकिन लाइटिंग का मतलब जगमग करना, वहां लाइट का मतलब ना हल्का होता है ना ये लाइट होती है, जगमग करना एक्टिविटी, लाइटन अप, किसी चीज को जगमग करना, ठीक है। और बोलो, ये वाली लाइट नहीं होगी ना, हल्का वाला भी लाइट नहीं होगी, ऐसे फैनिंग नहीं। और कुछ एडजेक्टिव्स लेते हैं, ब्यूटीफुल, हाँ फास्टिंग, वो फास्ट व्रत रखने वाले की बन जाएगी। दौड़ने वो वाले फास्ट, तेज वाले फास्ट की नहीं होगी, व्रत रखने वाला फास्ट वर्ब होता है, व्रत करना है ना, फास्टिंग होता है। और कुछ एडजेक्टिव्स देखते हैं, जैसे ब्यूटीफुलिंग, स्मार्टिंग, इंटेलिजेंटिंग। अरे नहीं होता ना, ये तुमने बचपन में खूब किया होगा कि आईएनजी, जो जिसका इंग्लिश नहीं बन रहा उसके पीछे आईएनजी लगा दो, तुरंत इंग्लिश बन जाता था। आई एम खाइंग, ये मैंने लिटरली सुना है, इंग्लिश में ट्राई करने के चक्कर में सबके आईएनजी, क्योंकि टेंस के नाम पे आईएनजी आ रहा था, तो उसको सबके पीछे चिपका के ट्राई, है ना, ट्राई करते थे। तो हर वर्ड आईएनजी नहीं लेता, वर्ब लेती है। इतनी बात समझ में आई? चलो लिखो इसको। रिप्लाई, किस चीज का रिप्लाई दूं मैं? देखो मैं इस चीज से अवेयर नहीं हूँ प्लीज, है ना, आरक्षण और इससे कि कितना किस वैकेंसी में मिलेगा, तो मैं गलत जानकारी नहीं दूंगी। प्लीज आप किसी जानकार से पूछे ये चीज, या डॉक्यूमेंट आता है ना, विज्ञप्ति निकलती है, उसमें पढ़ो किसका कितना आरक्षण दिया है, पढ़े लिखे हो आप लोग। हाँ अब देखो कई लिखने लग गए हम रोटी खाएंगे, वाह। देखो सीमा, मैं अवेयर नहीं हूं इस चीज से, है ना, प्लीज मैं गलत बताने से बचूंगी। आप वो विज्ञप्ति पढ़ो, उसमें सब लिखा हुआ रहता है क्लियरली, कहाँ आरक्षण है कितना नहीं है। ऐप पे मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से रेगुलरली एप्लीकेशन पे रहेगी क्लासेस। यहां तक की बात समझ में आई क्या? हमने अभी तो क्या देखी, सिर्फ पहचान, कि पहचानेंगे कैसे कोई शब्द जो है वर्ब है या नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात,
दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि आप सफिक्स प्रीफिक्स चेक कर लो। क्या चेक कर लो? प्रीफिक्स। वर्ब के क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। जैसे ईएन वर्ब का एक प्रीफिक्स है। इससे नहीं तो कुछ ये वाले होते हैं जो पहचानने में नहीं आते, तो ईएन से चेक कर लो इससे। और कुछ सफिक्स भी होते हैं, तो इसको तो लिख दे तू प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब प्रत्यय, ओ सॉरी उपसर्ग, पहले लगने वाले उपसर्ग होते हैं ना, ईएन। तो देखो एक वर्ड है एनलार्ज, सुना है कि एनलार्ज, बड़ा करना। चलो ये नहीं सुना हो तो एंडेंजर तो सुना होगा, अरे साइंस पढ़ के आए हो क्या? खतरा, संकटग्रस्त, क्या बोलते हैं उनको? एंडेंजर्ड स्पीशीज ही तो बोलते हैं। इनएक्ट, पॉलिटी पढ़े हो क्या? इनएक्ट, लागू करना। ये सब ईएन लग के क्या बनते हैं? इस प्रीफिक्स से वर्ब बनती है। कुछ सफिक्स भी हो जाते हैं, जैसे आईएससी या आईजेडी। स्पेशलाइज, इसको लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ये क्या है? सफिक्स। ये क्या है? प्रत्यय। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। सोशल से बना है सोशलाइज। अब ये एससी और जेडी का डिफरेंस उतना ही है जितना अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। ये अमेरिकन और ये ब्रिटिश। अपन कौन सी इंग्लिश फॉलो करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश, है ना? अपनी तो पहले इनसे ही बनती थी, यही राज कर रहे थे, तो बोला तुम्हारी वाली दे जाओ, उधर दूर पड़ेगा लेने जाने में, ये वाले। लेकिन आप देखो कि कंप्यूटर में जब हम ये वाले नाम की स्पेलिंग लिखते हैं ना, स्पेशलाइज, तो नीचे एरर दिखाता है। क्यों? सॉफ्टवेयर कहाँ से आए? यूएसए से। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम जेड लगाओ, है ना? तो ये कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको कौन सी लिखनी है? आपको लिखनी क्यों है? अगला देगा, तुम तो चुन लेना। और वो बेवकूफ नहीं है जो ये वाली गलती देगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, मैंने आपको आपके जानकारी के लिए बता दी। अब आ जाओ इधर, सोशलाइज। और बताओ कोई? ऑप्टिमाइज नहीं, और ऑप्टिमाइज वैसे हो सकता है, हाँ। रियलाइज और जनरलाइज और ऑप्टिमाइज भी लिख देते हैं, इसने बोल ही दिया है तो। सरप्राइज नहीं सर, सनराइज, सरप्राइज, समराइज, बिल्कुल। सनराइज मत कर देना, समराइज। और किसका? समराइज, समरी, छोटा करना, संक्षिप्त करना ना। और बस बहुत है। एक और लिख लो सफिक्स, IFY भी होता है। जितने मुझे ध्यान आते जा रहे हैं उतने उतने लिखती जा रही हूं मैं। जैसे ब्यूटीफाई, क्लैरिफाई, क्वालिफाई, सेक्रीफाइस होता है ना, क्वालिफाई। चलो लिखो इनको अब। ये एग्जाम्पल्स, इनको अलग पेन से डिनोट कर देती हूँ। ये क्या है? एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। ये नए वर्ड्स है ना, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, और ये प्रीफिक्स। ये सफिक्स दो और एक प्रीफिक्स लिखो। आपकी कौन सी इंग्लिश है? आपकी राजस्थानी इंग्लिश है, मतलब फॉलो तो ब्रिटिश करेंगे लेकिन आपकी निकल राजस्थानी रही है। हम लोग तो वैसे इनफॉर्मल इंग्लिश ज्यादा यूज में लेते हैं। जो लोग जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग ग्रामर लगा के थोड़ी बोलते हैं, नहीं। वो एनवायरमेंट से इंग्लिश सीखे। जैसे आपने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो, तो उसमें 1 महीने के लिए जेठालाल जाता है और वहां से इंग्लिश सीख कर आता है। तो वो इंग्लिश होती है एनवायरमेंट से सीखना। आप जैसे पुष्कर में आपने देखा होगा, जो महिलाएं होती है या जो गाइड होते हैं, टूरिस्ट गाइड, वो सीख जाते हैं। हाँ, ऊंट चलाने वाले सब वो जो होते हैं थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे सीख जाते हैं लोग। आप देखोगे साउथ में भी सारे सीख रहे हैं, क्यों? उनका एनवायरमेंट ही ऐसा है। तो लैंग्वेज एनवायरमेंट सिखाता है। मैं स्पेन चली जाऊं तो स्पेनिश सीख जाऊंगी, चाइना चली जाऊं चाइनीज सीख जाऊंगी। थोड़े दिन बस वहां रह के सीखना पड़ेगा, तो तुम VIPM आ जाओ जो इंग्लिश सीख जाओगे। एनवायरमेंट लो। कोर्सेज के बारे में प्लीज बताओ, बाहर से टीम। अब मैं क्या ही बताऊं, कोर्स बताऊं कि कंटेंट बताऊं? क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्ब। वर्ब में कौन सी? मेन वर्ब। मेन वर्ब का पहचान देखा, पहचान का फर्स्ट टाइप तो हो गया ING ED, और सेकंड टाइप प्रीफिक्स सफिक्स से। ये चल रहा है।
जब आप वापस इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड के सरपंच, तब मैं चाइना जाऊंगी। चले आगे। बाहर से प्लीज कोऑपरेट करो टेक्निकल टीम, कमेंट्स में। ये बात समझ में आई क्या? अब आगे देखो क्या पढ़ा अपन ने। मेन वर्ब में एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के अंदर पहचान देख ली। चलो आगे बढ़ूं। अब एक नोट डाल के लिखो कि जो एक्शन वर्ब्स होती है उनकी 3 फॉर्म होती है। एक्शन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? एक्शन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म। जनरली लिख दो क्योंकि 2 और होती हैं। एक्शन वर्ब की जनरली लिख दो क्योंकि 4th फॉर्म जिरंड फॉर्म को भी काउंट करते हैं, इसीलिए जनरली लिख दो कि जनरली 3 फॉर्म्स। यानी ये तो आनी ही चाहिए, बाकी मैं बता दूंगी कैसे बनेगी। जनरली 3 फॉर्म्स होती है। 4th फॉर्म आईएनजी वाली होती है, वो सीखने की जरूरत क्यों नहीं है क्योंकि वर्ब है तो आईएनजी तो तुम लगा ही दोगे, है ना। जनरली 3 फॉर्म्स होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही है। आईएनजी फॉर्म बना लेंगे हम। अब देखो जनरली जो 3 फॉर्म्स होती हैं, कोई भी वर्ब बोलो। वॉक है तो वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, और इसकी आईएनजी फॉर्म तो बनी जाएगी, वॉकिंग कर दोगे। और बोलो कोई वर्ब। प्ले, प्लेड, प्लेड। और बोलो रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड। देखो मैं लिख तो रीड ही रही हूं, लेकिन मेरा बोलने का तरीका देखो। रीड, रेड, रेड। इट्स जस्ट द प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट, सीन या सी। सीन तो हो ही नहीं सकता, 3rd फॉर्म है। सी सॉ, सीन। सीम हो सकता है, सीम, सीम, SEEM, सीम वो वर्ब है। सीम, सीम्ड, सीम्ड। प्रतीत होना। अपीयर, अपीयर, अपीयर्ड। प्रतीत होना। चलो लिखो। गो, वेंट, गॉन। सिंग, सैंग, संग। VIPM अकेडमी जयपुर। जय कृष्ण प्रजापत जी, VIPM अकेडमी जयपुर से पढ़ा रहे हैं हम। एक्शन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 3 वर्ब। पहचानोगे कैसे एक्शन वर्ब्स को? स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। हीरालाल, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। एक्शन वर्ब को कैसे पहचानोगे भाई? ED, ING, प्रीफिक्स दिख जाए तो देख लेना, नहीं दिखे तो जैसे ही लगे ना ओवरफ्लो हो रहा है बता देना, मैं रुक जाऊंगी वही, है ना। अभी तक तो नहीं हो रहा होगा, आज तो लिखने का काम ज्यादा हुआ है ना। एक्शन वर्ब की जनरली क्या होती है? 3 फॉर्म्स होती है। उसके बाद में अब अपन लिखेंगे डायनेमिक और स्टैटिव, इसके पार्ट्स लिखेंगे। लिखो भैया। क्या नंबरिंग चल रही है, मेरी तो नंबरिंग भी नहीं ध्यान रह रही, तुम देख लेना अपने नोट्स में अपने हिसाब से। एक कौन सी होती है? डायनामिक वर्ब्स। एक कौन सी होती है? स्टैटिव वर्ब। डायनामिक को फर्दर डिवाइड करेंगे और स्टैटिव को फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। तो पहले लिखो डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब। डायनामिक कौन सी होती है? गतिशील। ये वर्ब की फॉर्म्स तो याद होनी चाहिए भाई, बेसिक फॉर्म्स तो याद होनी चाहिए। वो फिल इन द ब्लैंक्स जो आएंगे FIBs, उनको भरोगे कैसे जब तुम्हें पता ही नहीं होगा फर्स्ट कौन सी सेकंड कौन सी है। अब मैं जब टेंस पढ़ाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, फर्स्ट लगाओ। फॉर्म्स ही नहीं आएंगी तो दिक्कत होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हमें कैसे याद होगी, कहाँ मिलेगी, तो वो मैं अवेल करवाऊंगी, ठीक है। और वो मैं अभी तक क्यों नहीं बोली, क्योंकि रेगुलर इरेगुलर में आपको बताऊंगी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी और कितनी याद करनी है। डायनामिक वर्ब्स। चलो, डायनामिक होती कौन सी है? गतिशील। इसको थोड़ा सा समझना। इस वर्ब के अंदर एक्शन होता है, काम हो रहा है, काम होता है, एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी समझते हो क्या? क्रिया।
काम बड़ा गलत वर्ड लिख दिया मैंने, शुद्ध हिंदी लिखो, क्रिया। एक्टिविटी होती है इसमें, एक्टिविटी होती है। तो मैम एक्शन वर्ब में तो एक्टिविटी होगी, स्टैटिव में नहीं होती, इसीलिए इसमें एक्टिविटी होती है। जैसे मैंने अगर वर्ब लिखी राइट, तो मैं लिख रही हूं क्या? अंग्रेजों का कहना है कि कुछ क्रियाएं काम दिखाती हैं और कुछ क्रियाएं काम नहीं दिखाती। जैसे मैं तुम्हें पसंद करती हूं, काम हो रहा है क्या कुछ? तो वो डायनेमिक वर्ब नहीं है, उस वर्ब को स्टैटिव वर्ब बोला जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं, काम हो रहा है क्या कुछ? नहीं हो रहा, एक्टिविटी नहीं है। तो अब मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? एक्टिविटी मतलब काम होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, तो वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? डायनामिक। जैसे राइट, राइट में क्या होता है? लिखना होता है, काम हो रहा है क्या? बिल्कुल लिखना काम होता है। रीड, रीड मतलब पढ़ना, काम हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो अंग्रेज कहते हैं कि कुछ क्रियाएं तो एक्टिविटी दिखाती हैं और कुछ नहीं दिखाती। अब स्टैटिव वर्ब से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है क्या? लिखो। एप्लीकेशन का टाइम यही रहेगा, 4 बजे का ही। टाइमिंग में अभी आज सच कोई चेंजेस नहीं है, अगर होगा तो आई विल अपडेट यू। वॉक, चलना, बिल्कुल सही है। जो क्या करें, वो क्रियाएं जो क्या दिखाएं? एक्टिविटी, काम दिखाना चाहिए बस। अरे मैं पढ़ा रही हूं, काम हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, बिल्कुल। लर्न भी इसी में आएगा। स्टैटिव को मैं अलग से लिखवाऊंगी और याद भी करवाऊंगी, क्योंकि आपको हो सकता है उनमें एक्टिविटी दिख जाए पर एग्जामिनर को नहीं दिखती और वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब इसके भी तो कैटेगरी लिखवाई थी, हाँ तो वो भी लिखो। अब इसके अंदर कैसे जाया जाए, क्या नंबर डालूं अब? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब मैं नंबर नहीं डाल रही, तुम देख लेना अपने हिसाब से। ए तो डल गया ना, अब छोटा और मोटा बुलेट पॉइंट डाल दूं क्या? ओहो, लो स्टार ले लो, ठीक है। वैसे ये है जो भी स्टार लायक ही है। ट्रांजिटिव वर्ब, डायनेमिक के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। सबसे पहला कौन सा है? ट्रांजिटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कोई कहे भी ना तुम्हें तो उसकी बात मत मानना कि ये काम नहीं आती, मैं बताऊंगी कहाँ काम आती है, कैसे काम आती है। सकर्मक क्रिया, पूरा प्रेपोजिशन टॉपिक इसी पे बेस्ड है। सकर्मक कौन सी होती है भैया? ट्रांजिटिव, सकर्मक। अब मेरे को एक बार ही बताओ कि ये जो सकर्मक क्रियाएं हैं इनके बारे में आप क्या जानते हो? हिंदी तो जान ही रहे हो, इंग्लिश नहीं तो जल्दी से बता दो भाई, फटाफट से। सकर्मक क्रियाएं, टीवी आई टीवी, बिल्कुल सही है। सकर्मक जानते हो क्या? क्या? कर्ता का कर्म आप बोलो लास्ट में। कर्म सहित क्रियाओं को, यस। देखो कॉमन सेंस, हर चीज में ज्ञान नहीं चाहिए होता है। मैं लिख ही रही हूं सकर्मक, ये तो मैं देख रही हूँ स मतलब साथ में, इसका मतलब इन क्रियाओं के साथ में क्या रहता है? कर्म। और कर्म को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। ये वो क्रियाएं हैं जिनके साथ में क्या रहता है? कर्म। जिनके साथ में क्या रहता है? कर्म रहता है। यहां तक की बात समझ में आई क्या? समझ पा रहे हो? लिखो। हम्म, क्या चीज लाइव पोस्ट है? आई एम नॉट गेटिंग यू। ये वो क्रियाएं हैं भाई, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, बस तुम्हें उसका इंग्लिश जानना है, वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और आगे से मैं इसको क्या बोलूंगी? टीवी। क्या? टीवी। टीवी का मतलब टेलीविजन नहीं, टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। और आप कोई भी वर्ब को गूगल पे सर्च करोगे ना, और गूगल पे तुम तो डायरेक्ट सर्च करते हो, उसको करना चाहिए एक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। आप डिक्शनरी में, किसी भी डिक्शनरी में वर्ड सर्च करोगे, अगर वो वर्ड वर्ब है तो वो नीचे लिख के देगा ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव, लिख कर देता है। टी लिखा हुआ रहेगा, टी मतलब
ट्रांजिटिव, और आई लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब इंट्रांजिटिव। और जरूरी नहीं है कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव का ठप्पा लेके पैदा हुई है, इसमें भी वो सिस्टम है, दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है क्या? यहां से मैं कल कंटिन्यू करूंगी इसके जस्ट बाद क्लास से वापस, क्योंकि ये पूरा हो नहीं पाएगा। आप यहां तक लिखो, अभी तक की स्टोरी मेरे को रिवाइज करवा दो पहले पेज से ही। ये पेज मुझे कल वापस मिल जाए तो लिखना नहीं पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। देखो भैया क्या पढ़ा है अभी तक। ये देखो भैया, वर्ब, वर्ब कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग क्या करती है? हेल्प करती है, मदद करती है, किसकी? मेन वर्ब की। हेल्पिंग की दो कैटेगरी, एक कौन सी? प्राइमरी, प्राथमिक, एक कौन सी? मॉडल। प्राइमरी में कौन कौन सी है? हैव है, डू है, और इज, एम, आर, वॉज, वर। अभी बी को भी ध्यान मत रखो, बी को लिंकिंग में पढ़ाऊंगी। एक्शन में दो, कौन कौन सी? डायनेमिक और स्टैटिव। अगेन अभी डायनेमिक ही लिए, एक्शन ही लिए, और एक्शन में भी डायनेमिक ही आई है। अभी वो बची है, ये बची है, कल डिस्कस करूंगी। डायनेमिक का मतलब जो काम दिखाए। मैं जो लिखवा रही हूं उनको याद रखना है आपको, काम दिखना चाहिए, और काम दिखे तो डायनेमिक है, और काम नहीं दिख रहा तो स्टैटिव होती है, जो स्टेट को दिखाती है। स्टेट मतलब राज्य नहीं, अवस्था को दिखाती है। जैसे मैं जानती हूं, कोई काम हो रहा है क्या? मैं जानती हूं कि तुम खराब हो, काम हो रहा है क्या? नहीं, काम नहीं हो रहा ना, तो वो स्टैटिव वर्ब है। नो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हैव से, नो से, सी से, डायरेक्ट एकदम। ठीक है, स्टैटिव में। फिर ट्रांजिटिव एंड देन इनट्रांजिटिव। अभी ये रेगुलर, इरेगुलर और ये सब मामला बचा हुआ है। कल जहां से भी है वहां से टू बी कंटिन्यू टीवी में आता है ना, यहाँ से कल एपिसोड शुरू होगा, तो प्लीज कल से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच ऑनलाइन पे बने रहने के लिए। और ओहो, यहाँ ऑनलाइन वाला सिस्टम मुझे ये सही लगता है, आपस में ही लड़ लेते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कोई तीसरा आदमी आके बोलेगा यही कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लगे रहो तुम लोग, बस पढ़ाई पे लगे रहो, है ना, इन सब पे नहीं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इतना पढ़ के ही आना है, इतना नहीं पढ़ोगे आगे मूव करने में बहुत दिक्कत होगी। जोक्स अपार्ट, इंग्लिश को मैं जितना ईजी हो सकता है, जितना ईजी उतना ईजी बना के पढ़ा रही हूँ। अब कुछ चीजें याद करने की है, एंड यू विल हैव टू डू दैट, करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें तुम ये शॉर्टकट मत देख लेना, क्योंकि दो चीजें, इंग्लिश की वजह से फेल तो नहीं होगे, लेकिन गलत इंग्लिश की वजह से जरूर फेल हो जाओगे। थैंक यू।